नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा कांग्रेस सरकार ने देश का नहीं होने दिया विकास। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होता, देश में आपातकाल नहीं लगता, सिखों का नहीं होता नरसंहार। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को नेशन से भी है बड़ी समस्या, अगर नई सोच आई है तो पार्टी का नाम बदल लीजिए। पीएम मोदी ने 1 करोड़ 20 लाख रोजगार देने का किया दावा। कहा कोविड प्रतिबंध खुलने के बाद दोगुनी हो गई भर्तियां। महामारी में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को दिया मुफ्त राशन। 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिला स्वच्छ नल जल योजना का लाभ। यूपी में पहले चरण के चुनाव से पहले भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। कॉलेज जाने वाली हर युवती को मुफ्त स्कूटी का किया वादा। उज्ज्वला के लाभार्थियों को होली दिवाली में मिलेंगे 2 फ्री सिलेंडर। लव जिहाद में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का ऐलान। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा महिलाएं हाथरस और जनता कोरोना महामारी को नहीं भूलेगी। अखिलेश ने सत्य वचन अटूट वादा के नाम से जारी किया घोषणा पत्र। बोले 15 दिन में होगा गन्ना भुगतान, 2 बोरी डीएपी और यूरिया मिलेगी मुफ्त। अखिलेश ने 2 पहिया वाहनों को 1 लीटर पेट्रोल देने का किया वादा। बोले शहीद किसानों के परिजनों को देंगे 25 लाख का मुआवजा। खाली पड़े 8 लाख पदों को भरने के लिए राज्यसभा में उठी मांग। सभापति वेंकैया नायडू ने समस्या पर जल्द गौर करने की जताई उम्मीद। कोरियाई विदेश मंत्री चुंग यूवाई योंग ने एस जयशंकर से की बात। हुंडई की विवादित पोस्ट को लेकर व्यक्त किया खेद। कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद जारी। जय श्री राम और अल्लाह अकबर से गूंजा कॉलेज कैंपस। कर्नाटक में तिरंगा बनाम भगवा में बदली हिजाब की जंग। सिगोमा में पत्थरबाजी के बाद धारा 144 लागू। हिजाब पर मचे बवाल के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 टूक। कहा संविधान हमारे लिए, भगवत गीता उसी के मुताबिक चलेंगे। कर्नाटक विवाद के बीच मध्य प्रदेश में हिजाब पर लगेगा बैन। शिक्षा मंत्री बोले हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं, लगेगी पाबंदी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के 13 साल बाद 49 आरोपी दोषी करार। 70 मिनट में 21 धमाकों से हिल गया था पूरा अहमदाबाद शहर। अदालत ने सीरियल ब्लास्ट मामले में 28 लोगों को किया बरी। सिलसिलेवार धमाकों में करीब 56 लोगों की चली गई थी जान। जेल में बंद सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट का झटका। अंतरिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश। लखनऊ में अखिलेश और सीएम ममता बनर्जी ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। सपा प्रमुख बोले बंगाल में दीदी ने भाजपा को दी पटखनी। सीएम ममता बनर्जी बोली बीजेपी के फर्जी वादों में ना फंसे, सपा को जिताएं। सीएम योगी उन परिवारों से माफी मांगे जिनकी लाशें गंगा में बहीं। राज्यसभा में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। का एनडीए का नाम कोई डेटा उपलब्ध नहीं, सरकार होना चाहिए। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 14 फरवरी से फिर शुरू। द्वारकाधीश जाएगी पहली ट्रेन। 18 फरवरी को रामेश्वरम जाएगा टूर। जेएनयू-बीसी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित पर वरुण गांधी की सख्त टिप्पणी। का औसत दर्जे की नियुक्तियों से युवाओं के भविष्य को होगा नुकसान। नवजोत सिद्धू को सीएम फेस न बनाए जाने से उनकी पत्नी नाराज। का राहुल गांधी हुए गुमराह, इसके लिए सिद्धू सही विकल्प। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पीएम मोदी पर लगाया बड़ा आरोप। का नमस्ते ट्रंप के आयोजन के चक्कर में फैला कोरोना। तमिलनाडु विधानसभा ने नीट विरोधी विधेयक फिर से किया पारित। विरोध में भाजपा के सदस्यों ने सदन से किया वॉकआउट। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा मैं गाली नहीं, बिजली पानी की करना चाहता हूं आपूर्ति। श्रीलंका नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। मछली पकड़ने में उपयोग की जा रही 3 नौकाओं को भी किया जब्त। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। बोली रेलवे ने मजदूरों के लिए महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात में चलाई ट्रेनें। अशोक गहलोत ने देश में अघोषित आपातकाल का लगाया आरोप। बोले कांग्रेस की कमियां गिनाने के बजाय विकास पर ध्यान दें पीएम मोदी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया नया दिशा निर्देश। देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाले पत्रकारों की रद्द होगी मान्यता। ट्राई प्रमुख ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी परामर्श पत्र को बताया निर्णायक मोड़। पीडी वाघेला बोले जल्द ही 5G तकनीक की ओर अग्रसर होगा देश। बरौनी खाद कारखाना में 95% काम हुआ पूरा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बोले जून में शुरू होगा उत्पादन। आरबीआई ने कर्नाटक मिल्लात कोऑपरेटिव बैंक पर बढ़ाया प्रतिबंध। 3 महीने तक 1000 रुपए ही निकाल सकेंगे ग्राहक। अमेरिका ने ISIS के सरगना पर की बड़ी कार्रवाई। सनाउल्लाह गफ्फारी पर घोषित किया $1 करोड़ का इनाम। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राजनाथ को सौंपी नीतिगत निर्णयों के प्रभाव पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट। बुधवार से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। विपक्षी भाजपा के कड़े तेवरों से विधानसभा में हंगामे के आसार। असम में महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों में बढ़े दाखिले। शिक्षा विभाग द्वारा आंकड़ों के मिलान में सामने आई जानकारी।
ग्रेटर नोएडा के जिम्स संस्थान में बहाल की गई ओपीडी सेवा। कोविड-19 महामारी की वजह से बंद की गई थी सामान्य सेवाएं। नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने दिया आदेश। बोली, पानी के 50 बड़े बकायेदारों से संपर्क कर बकाया वसूलें अधिकारी। गाजियाबाद पहुंचे सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस को बताया धर्मनिरपेक्ष। बोले, हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है भाजपा। 187 अंक की बढ़त के साथ 57,808 के अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 53 अंकों के फायदे के साथ 17,266 के स्तर पर बंद हुआ निफ्टी। कच्छ के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा देगी एवरेस्ट कैंटो। CSR के तहत खर्च का भार उठाएगी गैस सिलेंडर निर्माता कंपनी। अडानी पावर और GUVNL के बीच सुलझा विवाद। बिजली आपूर्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंद की क्यूरेटिव याचिका। केरल की गोल्ड स्मगलिंग कांड की जांच में आ सकता है नया मोड़। सपना सुरेश को ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा नया समन। केस कम होने के बाद इस महीने के अंत तक मुंबई हो जाएगा अनलॉक। मेयर किशोरी बोली, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग होगा अनिवार्य। फेफड़ों पर असर नहीं दिखा सका कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अमेरिका में हुए कई शोध में बच्चों पर रहा बेअसर। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका। पद से तत्काल हटाने की मांग पर 11 फरवरी को होगी सुनवाई। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। तेज गेंदबाज हेजलवुड और एस्टन एगर की टीम में हुई वापसी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।